কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আমরা পেয়ে গেছি সৌরভ শুক্লাকে এবং আমরা জানি তিনি কৌশিক গাঙ্গুলির সঙ্গে খুব রিসেন্টলি একটি ছবি শুটিং শেষ করেছে। आपको मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ TV9 बांग्ला में। धन्यवाद। आप ये बताइए कि कौशिक दा से जब आपने ये फिल्म की है तो आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कौशिक दा की मैंने फिल्में बहुत देखी थी और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगा ये फिल्म। और उस फिल्म के दौरान मनोहर पांडे के दौरान मैं कोलकाता में आके कुछ 30-40 दिन रहा। बहुत अच्छा समय मेरा बीता। एक अच्छी स्क्रिप्ट, बहुत अच्छे कलाकार उसमें, रघु भाई और बाकी जितने कलाकार थे सब लोग बहुत अच्छे थे, तो बड़ा मज़ा आया काम करके। और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब भी वो फिल्म रिलीज़ होगी तो इट विल बी अ ग्रेट डे फॉर मी। देखिए, हम लोग बोलते हैं कि कोलकाता में जब भी कुछ फिल्म बनती है तो उसका बजट बहुत कम होता है, लेकिन वो जब कभी इंटरनेशनल फिल्म में जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कम बजट में हम लोग ज़्यादा अच्छा फिल्म बनाते हैं। तो ये इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो बॉलीवुड में ज़्यादातर काम करते हैं, वहाँ पे फैसिलिटी बहुत ज़्यादा होते हैं और जो टेक्निकलिटी होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, फिल्म की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ उसकी अपनी एक मजबूरी भी होती है। मजबूरी ये होती है कि भाई आपके पास इतने ही पैसे हैं, आप इतने पैसे में अपनी बात कैसे कह सकते हैं, ठीक है ना। उसको कहने के 50,000 तरीके होते हैं। कि जैसे कि मैं बहुत बड़ा एग्जांपल, जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है संतोष सिवन ने एक फिल्म बनाई थी टेररिस्ट। उसमें पैसे नहीं थे उनके पास, लेकिन उसमें जो इंसिडेंट था वो था असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। तो वो जब शूट किया उन्होंने तो उसके लिए भाई वैसे अगर आप चाहें तो 50,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी करके और आप एक बड़ा सीक्वेंस शूट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसी को बहुत खूबसूरती से क्लोजअप्स में उन्होंने शूट किया और 15-20 लोगों के साथ शूट करके उन्होंने उसको उतना ही बड़ा बनाया जितना बड़ा वो इंसिडेंट था। तो जैसा आपने शुरू में खुद ही कहा कि बजट कम होता है तो भी अच्छी फिल्म बनती है, उसी के साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बजट अगर बड़ा होता है तो भी फिल्म अच्छी बनती है। तो फिल्म अच्छी बनने के लिए पैसा जो है उसमें मदद कर सकता है, लेकिन विचार पहली चीज़ है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या कह रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो उसको बड़ा या छोटा बनाता है, ना कि पैसा। और एक बात है कि अभी हम लोग देखते हैं कोई कोई फिल्म जो है तो बोलते हैं कि कुछ कुछ फिल्म ऐसा होता है कि प्रोपागंडा होता है, कोई पॉलिटिकल जो पार्टी है उन लोगों का प्रोपागंडा होता है, लेकिन कभी कभी वो फिल्म किसी स्टेट पे बंद कर दिया जाता है। तो इस सेंसर होने के बाद भी इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये पॉलिसी मेकर्स को देखना चाहिए। ये जर्नलिस्ट का काम है, ये आपका काम है इन चीज़ों को देखना। हम लोग कर्म करने वाले लोग हैं, जिस भी फील्ड में हम लोग कर्म कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, और दुनिया में जो हो रहा है गलत सही इसका फैसला करना या इसके बारे में बात करना ये आप लोगों का काम है। प्लीज़ करिए आप लोग। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, कोलकाता से आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, माँ है आपका जो वो बंगाली है और बीबी जो है वो भी बंगाली है, तो बंगाल कितना आपके ऊपर प्रभावित करता है? मतलब बंगाली लैंग्वेज से लेकर खाना पीना, यहाँ का जो संस्कृत है वो कैसे आपको प्रभावित करता है? अरे क्या प्रभावित करेगा भाई, मैं तो खुद बंगाली हूँ। तो जब मैं बंगाली हूँ तो बंगाली को बंगाल क्या प्रभावित करेगा, मैं तो खुद ही बंगाली हूँ। तो मेरे लिए तो नेचुरल है कि जो भाई मेरी माँ ने मुझे खाना खिलाया और उसके साथ साथ खाली खाना नहीं खिलाया, उन्होंने अपनी सोच भी दी, ठीक है ना। तो उनकी सोच कैसी थी, भाई बंगाली थी तो बंगाल में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट रखी जाती हैं, जैसे कि मैं सादगी को बहुत इम्पॉर्टेंस दी जाती है, बंगाल में ये चीज़ अभी तक बहुत ज़्यादा वो नहीं कि नहीं वो बहुत शो ऑफ करता है, ठीक है, उसको बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानते हैं। मैं भी नहीं मानता, वो मेरे माँ बाप से आया है, उन्होंने मुझे सिखाया कि भाई शो ऑफ ज़्यादा मत करो, तुम अपना काम करो, है ना, सीधे सादे सिंपल रहो
अब सीधे साधे सिंपल का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते या अच्छी कार नहीं चला सकते या आप पैसा नहीं कमा सकते, वो सब आप कर सकते हैं, लेकिन उसको आप अपना व्यक्तित्व उससे रिफ्लेक्ट करने की बजाय अगर आप अपने विचार से रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा बड़ी बात है। ये मुझे बंगाल से मिला है। आप जब अपने करियर शुरू किए थे तो वो बहुत मतलब इतना ओटीटी नहीं थे, और कभी भी कोई फिल्म में अगर आपको मौका मिलना भी बहुत तकलीफदायक होता था, लेकिन अभी ये बहुत इजी हो गया है क्योंकि बहुत सारे माध्यम आ गए हैं। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये ओटीटी होने से क्या बहुत ज़्यादा एक्टर लोग जो है वो चांस इजीली उसको चांस मिलता है? डिफरेंट माध्यम आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि डिफरेंट माध्यम आ रहे हैं, आने दीजिए। जितनी जगह खुलेगी उतना हम पाँव पसार पाएंगे, बस इतना ही मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से बात करने के लिए, এবং আগামী দিনে সৌরভজি যদি ভালো স্ক্রিপ্ট পায় অবশ্যই উনি বলেছেন যে বাংলা ছবিও করবেন, অবশ্যই দেখতে থাকুন। ক্যামেরায় কুণালের সঙ্গে সুচরিতা, টিভি9 বাংলা, কলকাতা।